and congratulations for successful students। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरे तरफ से और राठौर परिवार की ओर से, जिन्होंने कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बहुत बहुत बधाई उन्हें। और जैसा कि अभी आप लोगों के बीच पहले अरुण सर और फिर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के स्पेशलिस्ट टीचर आलोक सर ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ रखा और उम्मीद है कि आपने गौर भी फरमाया होगा कि उन्होंने क्या बताया है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बोले थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस बात को कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर उपस्थित जो भी बच्चे हैं जनरली जो कि क्लास 9 में जा चुके हैं और क्लास 8 और 9 के बच्चे हैं जनरली, बाद बाकी कुछ बच्चे जो कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स 11th के हैं। तो सभी लोग जो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, काम सबके लिए आएगी लाइफ में। तो अभी जैसा कि बता रहे थे कि ये जो एग्जाम है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें हर कोई सक्सेस होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट लिमिट में होती है। मेहनत सब किए होंगे निश्चित रूप से, लेकिन शायद सफलता सभी को नहीं मिला होगा। तो जिन्हें भी सफलता नहीं मिला है वो हताश ना हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबको सफलता नहीं मिलेगा। आपको पता है कि पूरे जमुई डिस्ट्रिक्ट में केवल 72 सीट थे और केवल 72 बच्चों को ही सफलता मिल रही थी। पूरा जम्मू में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें केवल 72 बच्चों को सफलता मिलना था, इसलिए सबका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी इन 72 सीट में जो भी अपना स्थान बनाए हैं, काबिल तारीफ है। बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और आप लोग को भी हो रहा होगा निश्चित रूप से। जिनका नहीं हुआ उनका दोस्त साथी हुए होंगे, और जो सक्सेस नहीं हुए थोड़ा सा उनके लिए दो शब्द हम कहेंगे कि आपने मेहनत किया होगा, हो सकता है आप सक्सेस नहीं हुए होंगे। हमने बोला कि आप हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि सक्सेस होने में मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या रियलिटी है, सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क के साथ साथ लक नाम का एक फैक्टर होता है, उसका भी होना जरूरी रहता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीज, हार्ड वर्क और गुड लक, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे बच्चे काफी मेहनती थे, लेकिन शायद सफलता उन्हें नहीं मिला है। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि पढ़ने में जो सफल हुए उनसे काफी बेहतर होंगे और वो पास नहीं हुए होंगे, ऐसा मिला होगा। और कुछ ऐसा भी देखे होंगे जो कि पढ़ने में शायद उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या हो गया, पास हो गया। होता है, हार्ड वर्क के साथ साथ गुड लक का होना जरूरी रहता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज्यादा रहता है ये चीज। तो किस्मत का भी साथ होना जरूरी रहता है। बाद बाकी यदि इस बार किस्मत साथ नहीं दिया है तो आप परेशान ना हो, आप अपना हार्ड वर्क जो है वो जारी रखें। एक ना एक दिन किस्मत भी आपके साथ देगी निश्चित रूप से, और आप भी सक्सेस होंगे। और दूसरा चीज ये भी बता दें कि यदि आपने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, तो आपने जो मेहनत किया है वो आपका बेकार नहीं जाएगी। आपने जो कुछ सीखा है वो आपके पास रहेगी सभी दिन के लिए। इसलिए आप मेहनत जरूर करते रहें, सफलता जरूर आपको एक दिन मिलेगी। जिस दिन किस्मत साथ देगी उस दिन आप जरूर सफल हो जाइएगा। मेहनत करने के लिए आप छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेहनत किया, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत किया, रिजल्ट नहीं हुआ तो आप अपना मनोबल गिरा लिया और थोड़ा सा पढ़ाई से आप लोग अपना रुझान हटा दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस बार किस्मत साथ नहीं दिया, अगला बार देगा निश्चित। कभी ना कभी किस्मत जरूर आपके पाले में आएगी। और बस आप लोग अपना जो हार्ड वर्क है, मेहनत को आप जारी रखें, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो आपके पास ज्ञान आएगा, जो भी आप सीखेंगे वो आपको लाइफ में काम देगी। बाद बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप
प्रत्येक गाइड्स लाइन से ही यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, आपको मिलते रहते हैं और आप, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। आपसे अनुरोध रहेगा सभी बच्चों से कि आप थोड़ा सा टीचर के अलावे आप अपने साथी से भी सलाह लें। बहुत बड़ा काम करेगी शायद, मेरे समझ से टीचर से ज्यादा बेहतर से आपको बता पाएंगे, समझा पाएंगे जो आपके दोस्त साथी लोग हैं। तो आप अपने से कम एक क्लास सीनियर, ऐसे सभी से आप दोस्ती बनाकर के बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन कम से कम एक क्लास ऊपर और एक क्लास नीचे से बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के रखें। खास करके अच्छे बच्चे हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, वो सबको दिखते हैं कौन बच्चे कैसे हैं। कुछ टाइप के बच्चे से आप जरूर अपना लगाव रखें, दोस्ती रखें और उनसे जानने का प्रयास करें। कभी भी जब आप फ्री टाइम में उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, उनसे जरूर ये बात करें कि आपने कहीं कोई सक्सेस हुए हैं, उनसे बात करें कि आपने सक्सेस कैसे हुए हैं, क्या रास्ता, किस प्रकार से मेहनत किए हैं। जो सक्सेस नहीं हुए हैं उनसे भी मिले, उनसे भी पूछे कि आप तो ठीक ठाक थे पढ़ने में लेकिन आप क्यों नहीं हो पाए, तो वो भी बताएंगे अपना रीजन कि मैंने गलती कहाँ की थी। जैसे कि अभी आपको आलोक सर कुछ बता रहे थे कि उन्होंने भी इस एग्जाम को फेल किया है, लेकिन उन्होंने सक्सेस नहीं मिली थी शायद, यही बोले ना, वो सक्सेस खुद नहीं हो पाए थे, लेकिन आज उनके द्वारा तकरीबन 90+ स्टूडेंट सक्सेस हो गए हैं। उन्होंने सक्सेस नहीं होने के कारण को देखे कि मैंने सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, नहीं होने के कारण पर उन्होंने जानकारी प्राप्त किया और वो जानकारी को आप लोगों के बीच परोस रहे हैं, जिसके कारण आप लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। इसलिए बाद बाकी जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स है, खासकर जो 8 में गए हैं, वो 9 के बच्चों के साथ दोस्ती रखें और उनसे बात करें जब भी आपको टाइम मिलता है और जानने का प्रयास करें वो मेहनत किस प्रकार से करते थे, आपको कौन से सब्जेक्ट में, किस सेक्टर में, कहाँ किस टाइप की परेशानी होगी, वो परेशानी को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपके सीनियर स्टूडेंट बताएंगे। और जो सीनियर स्टूडेंट है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आपके जूनियर जो भी है, आपके भाई बहन जो भी है, आप उनको जरूर सही सलाह दें ताकि आपके जूनियर जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो आपसे भी बेहतर हो। आप निश्चित रूप से उन्हें सलाह दें, बताएं और आगे अच्छे की काम करने के लिए प्रेरित करें। ये सभी के लिए रहेगा, जूनियर स्टूडेंट और सीनियर स्टूडेंट दोनों थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर रखें और निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज है तो शेयर करें, बताएं उन्हें। बाद बाकी अभी आप लोगों के सामने हम सबसे रिक्वेस्ट भी करवाएंगे कि जो भी सक्सेसफुल हुए हैं कुछ बातचीत उनसे भी हम करना चाहेंगे कि उनको तैयारी करने का तरीका क्या था, कितना योगदान किस टाइप का रहा, उनको खुद का मेहनत क्या था। निश्चित रूप से अभी आपको आलोक सर बताया देते कि जो सक्सेस हुए हैं उनमें मेरा ऐसा मानना है कि 90% जो योगदान है वो किनका है, बच्चा का है। किनका है, बच्चा का है। बाद बाकी 10% क्रेडिट उन्होंने खुद पे लिया है, लेकिन 90% बच्चों का दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया है, मैंने जो भी बताया है सभी बच्चों के लिए बताया था, पर सक्सेस सभी बच्चे नहीं हुए जिन्होंने शायद जो मेहनत की होंगे, जिनका किस्मत साथ था, सक्सेस हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरा भी ऐसा मानना है, जो भी बच्चे सक्सेस होते हैं उनमें सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका खुद का मेहनत लगन बच्चों का होता है सबसे बड़ा। मैं भी ऐसा मानता हूं कि बच्चे जो जैसे मेहनत करते हैं उन्हें सफलता उस टाइप से मिलती है, जहां तक जनरली हम भी देखे हैं। बात बाकी थोड़े से हम आपको फ्यूचर के बारे में बताएं कि जो भी है आपने एक पहली सीढ़ी, पहला पड़ाव कुछ बच्चों ने पार किया है, बहुत अच्छी है, कुछ शायद सफल नहीं हो पाए हैं, कोई दिक्कत उनके लिए भी नहीं। बस आप दूसरी तरफ को देखें और आगे यहाँ से जो दिखता है मुझे एक दूसरा जो एक अच्छा पड़ाव दिखता है वो पहले क्लास 10 एक बोर्ड एग्जाम की आती है, जहां की आप लोगों को पूरी समाज, गांव घर आपको फिर से एक बार देखेगी कि आप क्या किए हैं, किस प्रकार से किए हैं। तो एक बार अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप लोग अभी से ही आप अपना ध्यान में रहे। और मैंने पहले कभी बताया था एक
मेरा एक स्टेटमेंट था जो कि बहुत पहले बोले थे, शायद आप लोग नहीं सुने थे। वो स्टेटमेंट था सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। ये मैंने एक बार शायद शुरुआत में ही बोला था, आप समझिएगा। मैंने बोला सेट द टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टारगेट को सेट करें कि आपको अचीव क्या करना है, आपको क्या चाहिए। वो टारगेट सेट करें, टारगेट सेट करने के बाद उस टारगेट को हिट करें। कि जो टारगेट आपने सेट किया है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो काम को करें। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। टारगेट सेट करें पहले कि मुझे ये काम करना है, अगला काम ये करना है, और वो काम कैसे होगा उसके लिए मेहनत करें। हाँ, उस काम में अगर किसी का जरूरत पड़ता है निश्चित रूप से हेल्प लें। आपके हेल्प के लिए यहाँ पर बहुत सारे टीचर है, काफी हमसे भी सीनियर टीचर, एक्सपर्ट टीचर है, जूनियर में टीचर हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स साथी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हैं। आपके घर में आपके बड़े भाई होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगे, घर में मम्मी होंगे, पापा होंगे, अंकल होंगे, तो आप इन सबसे आप मदद ले सकते हैं आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आप जरूर पहले टारगेट सेट करें और धीरे धीरे आप उस पर काम करते रहें। थोड़े से कुछ लोग गलती क्या कर पाते हैं कि टारगेट सेट कर लेते हैं लेकिन शायद हिट सही तरीके से नहीं कर पाते उन्हें। जैसे कि टारगेट सबने बना लिया कि जो हेड में कि चलो ठीक है प्रतिभा खोज की एग्जाम देनी है मुझे, लेकिन उन्हें पता है कि प्रतिभा खोज की एग्जाम अभी होने में तकरीबन 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना भी 1 साल बाकी है। तो वो शायद ध्यान अभी नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे समझ से बहुत बड़ा गलती करते हैं। आप टारगेट सेट जिस टाइम करते हैं तो आप उसी टाइम से हिट करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप मेहनत करते रहे। लोग क्या करते हैं कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले उसकी तैयारी शुरू करते हैं, जिसके कारण से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप शुरुआत से ही धीरे धीरे मेहनत करते रहें। आप समय आते आते आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि बहुत ज्यादा वर्कलोड मिला है और आप सही जगह पर आप अपने मिशन पर पहुंच भी जाएंगे। तो इसलिए सबसे अनुरोध होगा कि आप शुरुआत से ही और धीरे धीरे, कोई ज्यादा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आप फिक्स करें और अपने काम की ओर आगे बढ़ते रहे। शुरुआत से लास्ट का टाइम नहीं देखें, क्योंकि लास्ट के टाइम में देखिएगा तो आपका शायद तैयारी उस लेवल का नहीं हो पाएगा। इसलिए हम हमेशा सभी बच्चों को 10th में भी जो रहते हैं पहले से हम बता देते हैं। जैसे कि जो 9th में गए, 9th में आपका एक नॉर्मल सा पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ज्यादा कहीं कोई इसमें पूछेंगे नहीं, कहीं कुछ देखने को मिलता नहीं है जनरली। लेकिन 10th में जाएंगे तो वहां पर आपका एक बोर्ड एग्जाम होगी, वहां रिजल्ट आएगा, पूरा दुनिया आपको एक बार देखेगी, जज करेगी आप क्या कर रहे थे। तो उसके लिए आपको शुरुआत से ही 9th से ही आपको बेसिक बढ़िया रखना पड़ेगा। आपका 9th का बेसिक यदि ठीक ठाक रहा तो आपको 10th में भी अच्छा लगेगा और मेहनत करने में अच्छा लगेगा। मेहनत करेंगे तो आपको काफी बढ़िया आपका वहां भी हो जाएगा और काफी बढ़िया रिजल्ट भी उम्मीद रहेगा। जनरली हम सभी को यही मोटिवेट कर